कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है सर, बस यही हम सबको यही उम्मीद है कि हो जाए सब, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना जिसकी डेथ हुई, ये फिर थोड़े ठीक है, वो बिल्कुल ही गरीब आदमी है, बहुत ज़्यादा गरीब है। अभी तक तो कॉर्पोरेट से चल रहे थे सारे, अब ये वारदात होती है तो यहाँ से ज़्यादा ज़मीनें ऊपर है, यहाँ पे 20 कनाल होगी, उधर उनकी 40 कनाल से। सर यहाँ करला से लेकर अस्सर तक जितने भी लोग हैं सारे इधर जाते हैं। भाई हमारे जानवर उनकी ज़मीन में चले। चेक कर दूसरे दिन इनकी बहन की लड़की की शादी थी, दूसरे दिन फिर उन्होंने गुरुद्वारे में बैठा था, इनको भेजना था। दुख बांटने के लिए आए थे हमारा ये, इनके लिए हम शुक्रगुजार हैं कि आपको नौकरी भी देंगे, और जो मम्मा के लिए कहा उन्होंने कि उनको उनकी जो सहायता है, उनको पैसे वगैरह सब कुछ उनके अकाउंट में आज का दिन ही वो डाल देंगे, तो उनके लिए वो भी शुक्र है, हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो हमारे लिए किया इतना, वो भी बहुत। तो यही सोचते थे कि उन्होंने पकड़ा है उनको, वो आ जाएंगे, हम आज दिन तक वही सोचते रहे कि वो वापस आ जाएंगे, और वो यही सोचते रहे। फिर जब उनको वो मिले हमें, तो हड्डियां मिली, 40-41 दिन के बाद मिलती है उनकी हड्डियां मिली हमें। देश के लिए वो शहीद ही हुए हैं, फिर आतंकियों के पास ही उनका जो सबूत है वो आतंकी है, हमें वही गर्व है उनपे। हम तो यही कहते हैं, हमारा पापा का बदला तो लेना चाहिए उनके साथ, हमारे पापा का बदला तो हमें, ये तो हम सोचते हैं वही कि उनको एक को भी नहीं छोड़ना है। देखिए, जिस तरह से मान सिंह जी ने जिस तरह से देश के लिए बलिदान हो गए हैं, मैं ऐसे व्यक्ति को सलूट करता हूं। मान सिंह जी जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, वो अपनी ढोक के लिए ऊपर जा रहे थे शिवगढ़ के लिए, मगर रास्ते में कहीं आतंकवादियों से उनकी झड़प हो गई। कुछ उन्होंने, मुझे लगता है कुछ सामान ढोने के लिए या कुछ इस तरह से इश्यू बोला होगा, तो वो नहीं मानने वाले थे। 3-4 आतंकवादियों ने, जिस तरह से फुटेज आ रही है, देखा गया कि 1-2 बंदे रस्सी से उनका गला घोट रहे हैं, और एक ने सिर को पकड़ा है, और एक उनकी फोटो खींच रहा है। मुझे लगता है 4-5 या ये 5-7 लोग हो सकते थे, जिस तरह से उनके साथ फाइट की है और उनको इस देश के बलिदान हुए हैं मान सिंह जी। देखिए, मैं माननीय गृह मंत्री जी और पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से निवेदन करता हूं कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने अपने उसमें मैनिफेस्टो में लिखा था ऑपरेशन ऑल आउट, तो मुझे लगता है इसमें और तेजी लानी चाहिए, क्योंकि घने जंगलों में ये आतंकवादी, खूंखार आतंकवादी जो घूम रहे हैं, तो मुझे लगता है ऑपरेशन ऑल आउट के तहत इनको ऑल आउट ही करना चाहिए। इसके लिए हमारी बीडीसी को और ज्यादा ऑटोमेटिक गन्ने दी जाए, ताकि वो भी आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और पुलिस फोर्स के साथ कंधे से कंधा मिला के इन जंगलों में छानबीन करके और एक एक आतंकवादी को वहां से निकाला जाए और उनको मारा जाए। से हमारे डीसी साहब और एसएसपी साहब, हमारे जो यहाँ पे एक हमारे लोकल व्यक्ति जो जिनका नाम मान सिंह जो शहीद हुए हैं, उनके घर में आए थे, उनकी फैमिली से मिले, उनकी बच्चियों से मिले। तो ये तो बहुत ही दुख की बात है कि हमारे शिवगढ़ एरिया में इतनी दर्दनाक जो हमारा वाक़या जो सामने आया, ये पहली बार हुआ है। तो ये कहीं न कहीं हमारे जो बाकी यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उनके लिए ये बहुत ही एक शॉकिंग है, और मैं एलजी प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ कि जो हमारे मान सिंह जी जो शहीद हुए हैं, वो घर से बहुत ही गरीब थे, उनकी फैमिली बहुत गरीब थी। तो मैं उनसे यही अपील करता हूँ कि उनको कोई फाइनेंशियली सपोर्ट की जाए, उनकी फैमिली को। और उसके बाद जो ये शिवगढ़ जो धार है हमारी, यहाँ पे हमारे लोकल लोगों की ढोकें होती हैं, वो वहाँ पे हैं, मैक्सिमम लोगों की वहीं पे हैं, और ये जो गर्मियों में हमारे लोग वहाँ पे जाते हैं, और उनके लिए कोई वहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था हो, जहाँ पे कोई चौकी ऐसी हो, या पुलिस या कोई आर्मी की वहाँ पे टुकड़ी ऐसी हो जो हमारे लोगों को प्रोटेक्शन दे, ताकि वो जो एरिया है पूरा जंगल है चारों तरफ से। तो उसके लिए मैं एलजी प्रशासन से ये अपील करता हूँ कि उनके थोड़ी उनको मदद दी जाए। और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे डीसी रामबन जी कि वो आज यहाँ पे आए, उन्होंने उन फैमिली से मिले, उनको आश्वासन दिलाया, उनको फाइनेंशियली हेल्प करने की भी
आश्वासन दिलाया कि जो उनके हद तक है वो करेंगे। और एसएसपी रामबन और हमारे एसएचओ बटोत इस पूरे मामले में उन्होंने बड़ी हेल्प की है उनकी फैमिली की। देखें, ये एक आज मतलब बड़ा दुख का दिन है कि हमारा एक भाई मान सिंह जी जो शहीद हो गए हैं वो अब हमारे बीच में नहीं है। तो उनके परिवार से जो है वो यहाँ पे हम मिलने आए, हमारी पूरी जो है टीम यहाँ पे आई। और जिस तरीके से इनके घर वालों का और उनको जो है ढूंढने में जो खासकर यहाँ पे रामबन पुलिस में जो इतनी उसमें तेजी दिखाई और प्लस उसमें एक एक्टिव पार्ट दिखाया, खासकर जो एसएसपी रामबन है उनकी सरबराही में, और यहाँ के एसएचओ जो हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें काफ़ी इन्होंने जो है वो मेहनत की, फैमिली के साथ मिलके, यहाँ के जो आवाम है उनके साथ मिलके, और ख़ासकर यहाँ के जो नुमाइंदे हैं जैसे डीडीसी मेंबर हैं जगवीर जी हैं, यहाँ हमारे सरपंच साहब हैं और जो युवा लीडर हमारे हैं। तो इन सब के साथ जो है आज हमने यही यहाँ पे जो है वो डिसाइड किया है कि हमें एक साथ मिलकर जो है वो एकजुट होके जो है वो काम करना है, ताकि किसी भी ऐसी ताकत को अपने ऊपर हावी हमें नहीं होने देना। और दूसरी चीज़ ये है कि जो कानूनी तौर पे हम इस फैमिली के साथ हैं, ऐसे भी जो देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि जो शहीदों की फैमिली है तो वो हमारा एक परिवार बन जाती है, हमारा एक ज़िंदगी का जो है वो एक मुसलसल तरीके से सिलसिलावार हमारे साथ जुड़ जाते हैं, हमारी फैमिली का पार्ट हो जाते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर उसने देश के लिए जान दी है तो उसकी फैमिली का या उसका टेक केयर करना जो है वो हमारी इखलाकी भी, मॉरली भी और लीगली भी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम उसका पूरा ख्याल रखें। तो उसी कड़ी में आज यहाँ पे आप आए थे, तो उस फैमिली के साथ हमारा पूरा जो है वो संयोग है और पूरा उसके दुख दर्द में हम जो है वो कंप्लीट तरीके से शरीक हैं। तो आने वाले टाइम में भी जो कानूनी तौर पे भी होगा और हमारी फैमिली के पार्ट में जो भी होगा हम पूरा उस तरीके से निभाएंगे।